गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 10 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमारा आज का टॉपिक होगा मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में फिजिकली बात करेंगे। उसके बाद हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में केमिकली बात करेंगे। तो पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो हम यहाँ लिखते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो फिजिकली हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लस्टर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं चमक। मेटल में चमक होती है। एक आधी मेटल को अगर हम छोड़ दें तो तकरीबन सभी मेटल चमकदार होती हैं। और एक अगर हम किसी किसी एक्सेप्शनल केस को छोड़ दें तो नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होती, एक्सेप्शनल केस को छोड़ दे तो। डक्टाइल। अब डक्टाइल क्या होता है। डक्टाइल वो सबस्टांस होता है जो कि दिस सबस्टांस विच कैन बी ड्रान इनटू लॉन्ग थिन वायर इज कॉल्ड डक्टाइल। तो अगर हम किसी मटेरियल को, किसी सबस्टांस को पतले पतले लंबे तारों के रूप में खींच सकते हैं तो उसे हम डक्टाइल बोलते हैं। तो मेटल्स डक्टाइल होती हैं। हमने देखा है कि हम अपने दैनिक जीवन में भी लगातार अलग अलग तरह के वायर के संपर्क में आते हैं, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। तो वे दोनों ही, कॉपर और सिल्वर मेटल ही हैं। तो नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता, वो होता है ब्रिटल। ब्रिटल होता है भुरभुरा। फिर होता है मेलेबल। मेलेबल क्या होता है। मेलेबल वो होता है अगर हम किसी पदार्थ को हैमर से पीट कर पतली चद्दर का रूप दे सकते हैं। The substance which can be drawn into thin sheets by hammering it is called malleability। तो malleability क्या होती है। अगर हम किसी सबस्टांस को पीट कर चद्दर के रूप में बढ़ा सकते हैं या उसे एक पतली थिन शीट का रूप दे सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि लोहे की पतली पतली चद्दर आती हैं जिन्हें हम पिन बोलते हैं और जिसको हम टेम्परेरी शेड डालने के लिए भी यूज करते हैं। तो मेटल्स को हम हथौड़े की सहायता से पीट कर पतली चद्दर बना सकते हैं। तो मेटल्स मेलेबल होती हैं, नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होती। फिर होता है कंडक्टिविटी। सभी मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं। लगभग ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और लगभग सभी नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं। हमने देखा है कि जो हमारे घर में फ्लास्क होता है, जिसे हम बोलते हैं फ्लास्क या प्लायर, उसका जो एक्चुअल जो इंग्लिश नेम है वो होता है प्लायर। और उसका जो कॉमन नेम है जो हमारे गांव में यूज किया उसे हम बोलते हैं फ्लास्क। तो हमने देखा है कि उसके ऊपर एक प्लास्टिक या रबड़ की परत चढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि जो प्लायर है वो आयरन का होता है और मेटल होती है गुड कंडक्टर। तो अगर हम उसके ऊपर, प्लायर के ऊपर प्लास्टिक या रबड़ की एक कोटिंग नहीं करेंगे तो जैसे ही हम उससे किसी वायर को छुएंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वो उससे पास का कंडक्ट होके हमें भी शॉक
लग सकता है तो उसके ऊपर जो कि प्लायर में जो मेटल है वो कंडक्टिंग है और उसके ऊपर जो कोटिंग है वो नॉन मेटल है, वो नॉन कंडक्टिंग है, वो इंसुलेटिंग है, तो मेटल सभी कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल तकरीबन कंडक्टर नहीं होते। तो तकरीबन तकरीबन स्टेट एक और होता है स्टेट, सभी मेटल तकरीबन सभी मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़कर। मरकरी जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, अदरवाइज सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं। जैसे ये देखिए एल्यूमिनियम है, ये जो छत में गाटर लगे हुए हैं ये स्टील के हैं। तो तकरीबन सभी मेटल क्या होती हैं, सॉलिड है रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट मरकरी। मर्क्यूरी और जबकि नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में पाई जाती हैं, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं। स्टेट एवरी स्टेट इज पॉसिबल, एवरी स्टेट इज पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर। तो नॉन मेटल जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों ही फॉर्म में पाई जाती हैं। तो अब हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। अब हम देखेंगे तो केमिकली मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं और पॉजिटिव आयन बनाती हैं। सभी मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और क्या बनाती हैं, पॉजिटिव आयन। एज एग्जाम्पल सोडियम, तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और पॉजिटिव आयन फॉर्म करती है, जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है और नेगेटिव आयन फॉर्म करती है। जैसे क्लोरीन जो है वो एक नॉन मेटल है और वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है और Cl नेगेटिव बनाती है। तो केमिकली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो किसी दूसरी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, वो फॉर्म करती हैं नेगेटिव आयन। अब हम देखेंगे इनकी कुछ रिएक्शंस जो कि हम मेटल्स की स्टडी करते हैं। Some important reactions of metals। तो अब हम मेटल्स की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तो पहली रिएक्शन है react when metal is burned in air। तो जब हम किसी मेटल को हवा में बर्न करते हैं तो क्या होता है, हम नोट करेंगे। तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। अगर मान लीजिए हमारे पास कॉपर है और इसको मैं ऑक्सीजन के साथ गर्म करता हूँ, हीट करता हूँ, तो बनेगा CuO। और हमने लिखा है बर्न इन एयर, तो इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर में एटॉमिक ऑक्सीजन नहीं होती, वहां पर होती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है
वो 99.99% O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो न कि न सेंटोसिन फॉर्म में। तो हम 2 कॉपर लेंगे और 2 CuO। तो हमने देखा कि जब हम किसी मेटल को एयर में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है मेटल ऑक्साइड। तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ metal oxide with acid, with acid। तो कोई मेटल ऑक्साइड, जैसे कि मान लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है Al2O3, इसको हम मान लीजिए HCl के साथ रिएक्ट कराएं, HCl के साथ रिएक्ट कराएं, तो क्योंकि यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम तो 6, तो क्या बनेगा, तो बनेगा AlCl3 plus 3H2O into 2। तो क्या बना, अगर हमने किसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाई तो क्या बना, तो बना एक साल्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये रिएक्शन शायद हमने पहले भी पढ़ी है। ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी है। तो अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो क्या होगा, तो होगा ये, किसी मेटल वाटर कराते हैं तो लीजिए हमारे पास मान लीजिए 2 सोडियम है, 2 सोडियम है। तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, पानी के साथ, क्योंकि हमारी रिएक्शन ही क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो हमने लिया सोडियम प्लस वाटर, तो क्या बनेगा, तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH, 2 NaOH प्लस 2H2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस H2, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे कि मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं, तो क्या होगा, हमारा बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। इनमें से काफी सारे रिएक्शन हमने पहले और दूसरे चैप्टर में भी पढ़ी हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो एसिड के साथ मेटल रिएक्ट कैसे करेगी, तो वही है एसिड प्लस मेटल। ये हमने कल भी पढ़ा था, एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस मेटल साल्ट प्लस वाटर। तो एसिड मेटल दीजिए, मान लीजिए हमारे पास है सोडियम है, HCl हमारे पास एसिड है, तो 2 Na और 2 Cl, तो 2 NaCl कॉमन साल्ट है ये, प्लस H2 गैस। तो ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी है, तो हम इसको और ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद अनदर
मेटल साल्ट। तो मेटल किसी दूसरे मेटल साल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करती है? तो मान लीजिए हमारे पास जिंक है और ये है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर की वैलेंसी +2 और इसकी -2, तो बैलेंस है। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक के साथ तो होगा क्या? बनेगा ZnSO4, क्योंकि Zn की वैलेंसी 2 है +Cu। तो अगर एक मेटल किसी दूसरे मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करेगी तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगी, और इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी थ्योरी क्या होती है। हमने देखा कि कुछ मेटल ज्यादा रिएक्टिव हैं, कुछ मेटल बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं और कुछ मेटल बहुत कम रिएक्ट करती हैं। तो हमने क्या किया? हमने एक टेबल बनाई, हमने एक अरेंजमेंट बनाया जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें सबसे पहले पोटाशियम, फिर सोडियम, और नीचे आते आते हमारे पास होता है गोल्ड। नीचे होता है गोल्ड। तो ये मोस्ट यहाँ ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। पोटाशियम से ज्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम, फिर सीजियम, उसके सबसे कम रिएक्टिव होता है गोल्ड, इससे ऊपर होती है सिल्वर। तो जब हम व्हेन वी अरेंज द मेटल्स एंड नॉन मेटल, और क्योंकि हम बात ही मेटल्स कर रहे हैं तो हम कहेंगे व्हेन वी अरेंज द मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन, कि वो कितनी जल्दी रिएक्ट करती हैं, उसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे ऊपर पोटाशियम है जो हाईली रिएक्टिव है, और सबसे नीचे क्या है? गोल्ड है जो सबसे कम रिएक्टिव है। तो हमारा आज का इतना काफी है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।